हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चैनल जिसका नाम है यश यश एकेडमी में। मेरा नाम है यश और आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। बच्चों, कुछ दिनों से 2 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही है क्योंकि बच्चों मेरा ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम चल रहा था, तो जिसकी वजह से थोड़ा-सा अब दिक्कत हुई है। और अब क्या है, आज से वीडियो कंटिन्यू आएगी। कोई भी दिन का गैप नहीं होगा, ना संडे, ना मंडे, ना कोई भी दिन का गैप नहीं होगा। ठीक? और आज इससे पहले अब चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, कि वो क्या होती है। अच्छे से मैंने आप लोगों को उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया था। 3 पार्ट्स में उसकी वीडियो बनी हुई है, आप लोग जाके उसको देखिए। ठीक? आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक पीरियड के बारे में, कि वैदिक पीरियड क्या होता है, ठीक? उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके ठीक? और चलिए आज की क्लास क्या क्या करते हैं, शुरू करते हैं। बच्चों, वैदिक पीरियड क्या होता है, ठीक? कैसे इसको डिफ़ाइन करते हैं, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हुई थी, ये सब पढ़ना है, ठीक? तो पहले थोड़ा-सा एक ओवरऑल स्टोरी बता देते हैं, वैदिक पीरियड की स्टोरी बता देते हैं क्या है, उसके बाद लिखवाते हैं, ठीक? बच्चों, वैदिक पीरियड इसका जो हमारा टाइम पीरियड है, वो हमारा क्या है, 1500 से 600 बीसी तक की है, ठीक? इसके 2 पार्ट होते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। ठीक, अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड कितना होता है, 1500 से 600 1500 से 1000 बीसी, ठीक। और इसके बाद जो हमारा लेटर वैदिक पीरियड है, उसका होता है हमारा 1000 से 600 बीसी तक की होता है, ठीक। इतने में कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब बच्चों, इसके बाद आता है हमारा, अब हम लोगों को आज जो हम लोगों को पढ़ना है, वो है अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। तो अभी हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड को लेके चलते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड में इसका टाइम पीरियड मैंने आप लोगों को क्या बताया था, 1500 से 1000 बीसी तक की बताया था, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अ, अभी अभी तो कुछ नहीं बताया ना, अब बताएँगे। इसमें बच्चों क्या होता है कि आर्यों का आगमन होता है। अर्ली वैदिक पीरियड में क्या होता है, मध्य एशिया से आर्य आते हैं, ठीक। आर्य एक प्रजाति होती है, वो मध्य एशिया की होती है, वहाँ से ये लोग आते हैं और भारत के पंजाब में आके क्या होते हैं, बस जाते हैं, ठीक। और इन लोगों की जो भाषा होती है, वो यहाँ पे जब ये लोग धीरे-धीरे रहने लगते हैं, तो लोगों की भाषा क्या क्या होती है, संस्कृत भाषा हो जाती है, ठीक। संस्कृत भाषा का इन लोगों को क्या माना जाता है, विद्वान माना जाता है, ठीक। अब इसके बाद और क्या बताया जाता है कि कहा जाता है कि इन लोगों को जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती थी, वो लोग क्या बोलते थे, ये लोग क्या बोलते थे, निम्न बोलते थे। जिनको संस्कृत नहीं आती थी, उन लोगों को ये लोग क्या बोलते थे, निम्न बोलते थे, ठीक है। इसके बाद इन लोगों का जो पालतू जानवर था, वो क्या थी, गाय थी। पालतू जानवर क्या था, गाय थी। और पाल अगर गाय की अगर हत्या कर दी जाए, किसी ने गाय को मार दिया, तो उससे क्या हो जाता था, मृत्यु दंड हो जाता था, ठीक है। उसे क्या कर देते थे, ये लोग मार देते थे, ठीक है। अब ये हो गया आर्यों के आगमन के बारे में मैंने आपको बता दिया, यानी आर्य इन्वेशन के बारे में मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया। इसके बाद अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं आप लोग, तो अर्ली वैदिक पीरियड में क्या होता है, वेदों के बारे में पढ़ना है, ठीक। और पुराण पुराण क्या होती है, इनके बारे में पढ़ना है। उपनिषद क्या होती है, ठीक, इनके बारे में पढ़ना है। महाकाव्य क्या होती है, इनके बारे में हम लोगों को डिटेल से पढ़ना है। और यहाँ पे जो ह्यूमन्स का डेवलपमेंट था, वो कैसे क्या हुआ था, इन सब के बारे में पढ़ना है, ठीक। अब चलिए, ओवरऑल एक छोटा सा मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया है, अब आगे पढ़ते धीरे-धीरे लिखेंगे और आप क्या करिए, इसको समझते जाइएगा, ठीक है। हुँ। अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड, इसका टाइम पीरियड कितना है, पहले अर्ली वैदिक पीरियड लिखने से पहले थोड़ा सा वैदिक पीरियड के बारे में बता देते हैं। इसको रेस करके थोड़ा सा पहले वैदिक पीरियड के बारे में बता देते हैं आप लोगों को, कि वैदिक पीरियड है क्या असल में। ये इसका टाइम पीरियड कितना है बच्चों, 1500 से 1600 बीसी तक की है, ठीक है। अब इसको कितने पार्ट्स में बांटा गया है, 2 पार्ट्स में। पहला
अर्ली, दूसरा लेटर। ठीक, इसका एक नाम और भी है, ऋग वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड और ऋग वैदिक पीरियड, इसका नाम क्या है? लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कितना है बच्चों अर्ली वैदिक का? 1500 से 1000 BC। इसका कितना है? 1000 से 600 BC। ठीक, इतने में कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, अब हम लोगों को आज कौन सा टॉपिक पढ़ना है? अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं इसको। कौन सा है? अर्ली कह दीजिए या ऋग वैदिक पीरियड। इसका टाइम पीरियड कितना बताया था मैंने अभी आप लोगों को? 1500 से 1000 BC तक की। अच्छा, इसको ऋग वैदिक पीरियड क्यों कहते हैं? अर्ली तो चलिए समझ में आया कि ये सबसे पहले चालू हुआ था। ऋग वैदिक क्यों? ऋग वैदिक क्यों कहते हैं बच्चों? इसलिए कहते हैं ना क्योंकि इसमें जो सबसे पहले हमारा जो वेद लिखा गया था वो हमारा क्या था? ऋग्वैदिक ऋग्वेद था। कौन कौन सा था? ऋग्वेद था। इसकी वजह से इसका नाम और क्या पड़ा है? ऋग्वैदिक पीरियड। ठीक है, अब पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? पहला टॉपिक आर्यों का आगमन। ठीक, पहला पॉइंट इसमें हम लोगों का क्या है? आर्यों का आगमन। बच्चों कहाँ से होता है इनका? कहाँ से होता है इनका? मध्य एशिया से। कहाँ से होता है इनका? मध्य एशिया से होता है। ठीक है, इसके बाद इनकी भाषा कैसी होती है? संस्कृत होती है। ठीक है, इनकी भाषा भाषा कैसी होती है बच्चों? संस्कृत। ठीक, और जिसको नहीं, जो लोग संस्कृत नहीं जानते थे वो निम्न, जो लोग संस्कृत भाषा नहीं जानते थे वो लोग निम्न कहलाते थे। और क्या था? गाय क्या थी इनकी? पालतू। गाय क्या थी इनकी? पालतू, पालतू जानवर था। ठीक, और जो गाय को मार दे उसे मृत्यु दंड। ठीक, कब होता था? गाय को मारने पर। सुनिए, कुछ नहीं समझ में आया होगा, अब डिटेल से समझाते हैं। आर्यों का आगमन क्या है? मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया मतलब अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान वाले एरिया से। ठीक, भाषा इनकी क्या हुई यहाँ पे आने के बाद? संस्कृत। और मध्य एशिया में आए, ये कहाँ पे रुके? कहाँ पे आके रुके ये? पंजाब के एरिया में आके। कौन सी एरिया में आके रुके ये? पंजाब के एरिया में आके। पाकिस्तान वाला पंजाब नहीं, इंडिया वाला पंजाब। ठीक है, पंजाब में आके रुके। भाषा कौन सी थी? संस्कृत। जो नहीं जानता था वो निम्न, और गाय इनके पालतू जानवर था। मृत्युदंड कब? गाय को मारने पर क्या दिया जाता था इन लोगों को? गाय को मारने पर क्या दिया जाता था? जो गाय की हत्या करते उसे मृत्युदंड दिया जाता था। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद पढ़ते हैं मानव का विकास यहाँ कैसे हुआ था। ठीक है, मानव विकास। जो हमारी क्या थी? महिलाएं थी। ठीक, उनको क्या मिलती थी? उनको एक सपोर्टिव लाइफ मिलती थी। सपोर्टिव लाइफ का मतलब होता है कि उनकी इज्जत, और मतलब यहाँ पे क्या थी? अच्छी थी। मतलब इन लोगों को क्या दिया जाता था? हर चीज़ में एक रिस्पेक्ट दी जाती थी। आप लोग ये काम कर सकते हो, अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ की लोगों की जो लाइफ कैसी थी?
यहाँ की लोगों की, इनकी महिलाएं की जो लाइफ थी वो कैसी थी हमारी, अच्छी थी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और थी हमारी, सभा, ठीक, समिति और विधत। अब बच्चों ये सभा क्या है, समिति क्या है, विधत क्या है? सभा, समिति, विधत क्या है, सब बता रहे हैं। सभा अधिकारी लेवल की होती थी, ठीक। समिति जनता, विधत महिलाएं और छोटे वर्ग के लोग। और कौन आते थे? छोटे वर्ग के लोग। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि कहने का मतलब ये मानव विकास में क्या होता है, जो भी हमारी जो महिलाएं थी उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी थी, क्योंकि आज के ज़माने में क्या है ना, आज के ज़माने में भी जो महिलाएं यानी जो भी हमारी जो औरतें यानी कि जो भी हमारी वुमेन्स हैं, उनको क्या है उतनी इज्जत नहीं दी जाती कहीं कहीं पे। ठीक है, तो उस समय क्या था, महिलाओं की जो लाइफ थी हमारी वो अच्छी थी। ठीक है, सभा यानी अब देखिए जब वहाँ पे क्या था, राजा राजा का शासन था। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड यानी ग्रीक वैदिक पीरियड में क्या था, राजाओं का राजा का धीरे क्या होता, शासन हो रहा था। ठीक है, राजा का क्या हो रहा था, शासन शासन हो रहा था। ठीक, राजा क्या करता, रूल कर रहा था। तो इस समय क्या था कि राजा खुद से निर्णय ना लेके यानी खुद से डिसीजन ना लेके वो क्या करता था, लोगों से लेता था। जैसे सभा में कौन आते थे, अधिकारी लेवल के लोग आते थे, वो लोग इनको राय राय देते थे। फिर समिति में जनता, समिति में कौन आती थी, जनता, जनता से पूछता था राजा। और विधत में कौन आते थे, जनता में बूढ़े, कौन कौन आते थे, बूढ़े बुजुर्ग लोग आते थे। कौन आते थे, बूढ़े बुजुर्ग लोग, जिनकी उम्र ज्यादा होती है क्योंकि उनका तजुर्बा हर चीज का ज्यादा होता है। ठीक, विधत में कौन आते थे, महिलाएं और छोटे वर्ग के लोग आते थे। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है वेद, पुराण, इन सब के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये क्या है क्या नहीं है। ठीक, वेदों की संख्या कितनी है बच्चों, 4। कौन कौन से वेद है बच्चों, ऋग्वेद, ठीक, और सामवेद, और पहले भी 2 के बारे में पढ़ लेते अच्छे से। ऋग्वेद में क्या है और सामवेद में क्या है, इसमें 10 मंडल है। ठीक, 1028 इसमें क्या है, सूक्त हैं। 1028 इसमें क्या है बच्चों, सूक्त हैं। ठीक, और इसमें 10,000 प्लस क्या है, इसमें मंत्र है, यानी 10,580 इसमें क्या है, टोटल मंत्र है। ये तुम लोग क्या कहते हैं, इसको 10,000 प्लस मंत्र कहते हैं। ठीक, इनमें किन चीजों के बारे में चर्चा है, इसमें सबसे पहले हमारा गायत्री मंत्र है। ठीक, और सोम देवता की क्या है इसमें चर्चा की गई है। ठीक, और सूर्य देव की भी क्या, सूर्य देव के बारे में बताया गया है। ठीक, अब आते हैं सामवेद में। सामवेद में क्या है, 1875 इसमें क्या है, मंत्र है। सामवेद का मतलब है कि जो भी गाना, गंधर्व वेद है इसे कहते हैं। इसका हमारा एक उपवेद है जिसका नाम क्या है, गंधर्व वेद। इसका है हमारा आयुर्वेद। ठीक है, गंधर्व वेद से क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आया गंधर्व वेद से, कि गाना गाने वाला ना। तो जो भी सारे गामा पाधा निशा, ये जो है ये हमारा इसी से ही है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जो हमारे जो 1875 मंत्र है, इनमें से टोटल 99 खुद इसके हैं, बाकी बचे हुए इसमें से जो बाकी बच गए वो किसके हैं, हमारे ऋग्वेद के हैं, ऋग्वेद के मंत्र हैं। ठीक, अब फिर से समझा दे रहे, ऋग्वेद में क्या है, 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं, 10,000 प्लस क्या इसमें मंत्र हैं। मंत्र को और क्या कहेंगे आप लोग, इसे ऋचाएं कहेंगे। ठीक है, इसमें गायत्री मंत्र क्या होता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक, गायत्री मंत्र के बारे में गला थोड़ा बैठा हुआ है इस समय, तो आवाज थोड़ी सी कम कम आएगी। ठीक, गायत्री मंत्र है, सोम देवता के बारे में बताया गया, सूर्य देव के बारे में बताया गया है।
सामवेद में क्या है, 1875 इसमें क्या है, मंत्र हैं, और टोटल इसमें से खुद टोटल किसके इसके हैं, तो 99 खुद इसके मंत्र हैं, और बाकी सब ऋग्वेद से लिए गए। ठीक है, उसको रिलीज कर देते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, सामवेद हो गया, अब क्या पढ़ते हैं, यजुर्वेद, और क्या पढ़ेंगे, अथर्ववेद। ठीक है, यजुर्वेद में क्या है, 1990 मंत्र हैं। ठीक, और इसमें टोटल कितने हैं, 6000 मंत्र हैं। इसको दो पार्ट में बांटा गया है, पहला शुक्ल और दूसरा कृष्ण। तो इसको क्या कहेंगे, गद्य, इसको क्या कहेंगे, पद्य। ठीक, इसमें क्या है, जादू टोना के बारे में बताया गया है। अब सर आपने लिख तो दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। सुनो, यजुर्वेद का मतलब होता है जब कोई राजा युद्ध करने जाता था तो उससे पहले वो क्या कराता था, हमेशा हवन या यज्ञ कुछ कराता था, तो उसके जितने भी मंत्र हैं वो इसमें। अब सर ये तो समझ में आ गया, ठीक। अभी शुक्ल और कृष्ण क्या है, और जो आपने ये गद्य और पद लिखा है ये नहीं समझ में आ रहा। हिंदी वन में जो भी क्लास 9 to 12 के जो भी हमारे स्टूडेंट होंगे, ठीक, उनमें हिंदी वन में क्या होता है, एक पोर्शन होता है हमारा गद्य का होता है, और दूसरा पोर्शन हमारा किसका होता है, पद का होता है। ठीक, पहला पोर्शन हमारे क्या होता है, गद्य का होता है, जिसमें क्या होता है, बड़ा सा पैराग्राफ दिया होता है, उसको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। ठीक, पैराग्राफ को सॉल्व करते हो, उसको अपने अपने वर्ड्स में लिखते हो। पद में क्या होता है, उसमें पद में क्या होता है कि 2 लाइन दी होती हैं, उसको सॉल्व करना होता है ना। सेम ऐसे इसमें भी होता है। इसमें गद्य में क्या है, कुछ पैराग्राफ टाइप में मंत्र दिए होंगे, और पद्य में क्या है, कुछ दो 2 लाइन के मंत्र दिए होंगे। ठीक है, तो उसको क्या कहोगे, शुक्ल पक्ष कहोगे और कृष्ण पक्ष कहोगे। ठीक है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहोगे। अथर्ववेद में 6000 प्लस मंत्र, इसमें क्या है, जादू टोना के बारे में बताया गया, जो भी हमारे अघोरी तांत्रिक, अघोरी नहीं, जो जितने भी जो हमारे जो तांत्रिक हैं, जो भी जादू जादू टोना करते हैं, वो सब क्या है, अथर्ववेद से। ये सबसे बाद में जोड़ा गया, क्या हमारा क्या है, वेद है ये। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत। वेद खत्म। अब वेदों को समझने के लिए बच्चों क्या बनाया गया था, वेदांग बनाया गया था, ब्राह्मण ग्रंथ और वेदांग बनाए गए थे। ठीक है, यानी वेदों को जो वेद नहीं समझ पाते उनको और अच्छे से समझने के लिए क्या बनाया गया था, वेदांग बनाया गया था। ठीक है, उसमें व्याकरण था, छंद है, कल्प है, ये सब चीजें थी। ठीक है, अब ये तो हो गया अलग। मैंने आपको बता दिया अभी कि वेदों को आप अच्छे से पढ़ने के लिए क्या बनाए गए थे, वेदांग बनाए गए थे। ठीक है, और ब्राह्मण ग्रंथ थे। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, पुराण। कितनी है टोटल, 18 पुराण है। कितनी है, 18 पुराण है। ठीक, मेन कौन सी है, वायु, मत्स्य और विष्णु पुराण। पुराण, वायु का मतलब क्या है, वायु में कौन, वायु में वायु पुराण में क्या क्या होगा। सर 18 पुराण है, मेन तीन ही क्यों, तीन ही के बारे में क्यों बता रहे हैं बच्चों, जितना बता रहे सिर्फ उतना पढ़ लोगे काफी है। ठीक, क्योंकि 18 पुराण याद करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा, ठीक, याद करने का। लेकिन जो जो मेन पुराण है, उन मेन पुराण में क्या क्या पूछा गया है, तो ये तो जान लो। वायु पुराण में किस चीज के बारे में बता बातें हुई हैं, मौर्य वंश के बारे में, मौर्य वंश के बारे में। ठीक, मत्स्य पुराण में सातवाहन सातवाहन वंश के बारे में, और 10 अवतार किसके, विष्णु भगवान के, विष्णु भगवान के 10 अवतारों के बारे में बताया गया है। और इस विष्णु पुराण में क्या है, विष्णु पुराण में हमारा क्या है, गुप्त वंश के बारे में। किस वंश के बारे में बच्चों, गुप्त गुप्त वंश के बारे में बताया गया है। 18 पुराण है, 3 मेन पुराण है इसमें, वायु, मत्स्य और विष्णु। वायु पुराण में मौर्य वंश के बारे में, मत्स्य पुराण में
सातवाहन वंश के बारे में और विष्णु भगवान के 10 अवतार के बारे में और विष्णु पुराण में गुप्त वंश के बारे में। ठीक, इतने में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, हमें लग रहा है अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने में। ठीक है? अब इसके बाद आता है, हम लोगों ने पुराण पढ़ लिया, वेद पढ़ लिया, अब आता है हमारे बच्चों महाकाव्य आता है। क्या आता है? महाकाव्य। कितने होते हैं? 2। रामायण और महाभारत। इसमें हमारा एक फेमस है जिसे हम लोग ज़्यादातर क्या क्या कहते हैं? सुंदर कांड, जिसमें हनुमान जी के बारे में पूरा अच्छे से बताया गया है। इसमें हमारा है भीष्म पर्व, ठीक, जिसे हम लोग और क्या कहते हैं? भागवत गीता। ठीक, भागवत गीता। सुंदरकांड के बारे में सब लोग जानते होंगे, भागवत गीता के बारे में भी सब लोग जानते होंगे। ठीक है, भागवत गीता में क्या है? जो भी श्री कृष्ण भगवान किससे कहते हैं? अर्जुन से जो भी बातें कहते हैं कुरुक्षेत्र की भूमि में, ठीक, तो वो इसमें भागवत गीता में है। जो भी इनको समझाते हैं वो इसमें सुंदरकांड में, जो भी क्या है हनुमान जी से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो इसमें है। ठीक। अब रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000 के लमसम में कुछ श्लोक हैं। इसमें पहले कितने थे? 8,800 थे, बाद में कितने हो गए थे? 1,00,000 हो गए थे। ठीक। इसको इसको रामायण को किसने, रामायण एक हमारा ग्रंथ है, इसको किस कवि ने, इसको किसने लिखा है? तो वाल्मीकि ने लिखा है। ठीक। और अब इसमें और क्या पढ़ेंगे कि इन दोनों ग्रंथों को फारसी में किसने चेंज करवाया था? तो अकबर ने चेंज करवाया था। अब इनके राइटर कौन कौन थे? ये जब हम मुगल मुगल एम्पायर पढ़ेंगे, मुगल में भी जब अकबर के बारे में पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि हाँ, रामायण में उसने, रामायण को अकबर ने फारसी में तो चेंज करवा दिया। ठीक, लेकिन और किस राइटर के द्वारा इसने करवाया था? ठीक है, वो कौन था? अब महाभारत को भी इसने क्या किया था? अपने चेंज करवाया था उसमें फारसी में भी। तो कौन था वो उस समय जिसने ये चीज़ लिखी थी? ठीक है, इतने में कोई दिक्कत है? नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। महाकाव्य हो गया, वेद हो गया, पुराण हो गया। महाकाव्य क्या है? रामायण और महाभारत। सबसे ज़्यादा मेन कौन सी है? महाभारत। सबसे ज़्यादा मेन हमारी क्या है? ये महाभारत सबसे ज़्यादा पूछती है, क्योंकि सबसे महाकाव्य मतलब क्या, सबसे बड़ी है ना ये। 1,000 1 लाख श्लोक है इसके अंदर। ठीक है, और इसमें भी सबसे हमारा मेन क्या है? भीष्म पर्व। भीष्म पर्व को और क्या कहते हो? भागवत गीता, जिसमें श्री कृष्ण भगवान किससे बात कर रहे होते हैं? अर्जुन से बात कर रहे होते हैं। ठीक, महाकाव्य में कोई दिक्कत नहीं। इतना हो गया। अच्छा, इसमें भी एक टॉपिक हमारा बचा है, हम उसको आपको ऐसे समझा देते हैं कि हमारे कुछ यज्ञ भी होते थे, ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते थे? सबसे हमारा मेन यज्ञ होता था बच्चों, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि घोड़े को दौड़ा दिया जाता था, और जिस राज से वो निकलता था, अगर राजा राजा क्या करता था कि कोई घोड़ा को क्या क्या करता था? वो दौड़ा देता था। ठीक है, और अपने साथ वो पीछे सेना लेके चलता था। ठीक है, और क्या होता था कि वो जिस राज से घोड़ा निकल रहा है, अगर उस राज का राजा अगर युद्ध करना चाहे तो युद्ध करे, और अगर वो क्या करे, अगर वो राजा उस राजा की अधीनता स्वीकार कर ले, कहते कि हाँ, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, मैं ऐसे ही हार मान गया, तो वो क्या होता था? वो राजा उस राज को क्या कर लेता था? जीत लेता था। अच्छा, कुछ पहले के टाइम पे जो राजा थे वो हमारे, वो ज़्यादातर अश्वमेध यज्ञ से ही क्या करते थे? अपने राज्य का क्या क्या करते थे? विस्तार करते थे। ठीक है, फिर आता है राजसे यज्ञ। राजसे यज्ञ में कुछ नहीं होता है कि जब राजा क्या करता है, जब राजा बनता है तो कुछ शपथ-वपथ ली जाती है, तो वो राजसे यज्ञ में आता है। ठीक है, अब क्या पढ़ते हैं हम लोग? मैप के बारे में, मैप बना के पढ़ लेते हैं एक बार कि कैसे आर्यों का आगमन हुआ था। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको वो सब तो एक डिटेल में बता दिया था कि वेद क्या होते हैं। ठीक है, वेद क्या होते हैं ये सब बता दिया था कि इन सबका तो कोई मैप बन नहीं सकता, लेकिन आर्यों के जो आगमन का, यानी जब आर्य जहाँ से आए थे उनका तो मैप बना के बता सकते हैं ना। चलिए अब वही वही पढ़ते हैं अच्छे से।
चलिए, इधर ये हमारा पूरा मध्य एशिया है। इधर हमारे चले जाएंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान सब एरिया आ जाएगा वाला। ठीक है, ईरान, इराक सब। ठीक ठीक है। और यहाँ से ये लोग आते थे और इन्होंने एंट्री मारी है इधर, जो हमारा इधर इधर हमारा क्या है, पंजाब का एरिया। ठीक है, पंजाब का एरिया ये। ठीक है, पंजाब एरिया में क्या आए थे, आर्य आए थे। ठीक है, ये हमारे कौन थे, आर्य। आर्य आए और कहाँ चले गए, हमारे पंजाब के एरिया में। ठीक, जब तक कि ये लोग यहाँ पे थे तब तक कि वहीं रहे। ठीक, जब हमारा क्या आता है, लेटर वैदिक पीरियड आता है, तो ये लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं और कहाँ जाते हैं, गंगा घाटी की तरफ। यानी कि गंगा घाटी हमारी कहाँ है, उत्तराखंड से निकलती है और कहाँ चली जाती है, उत्तर प्रदेश से बिहार की तरफ चलती चली जाती है। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत है किसी को, आर्यों के आगमन का मैंने बता दिया। ठीक, और ये हमारा क्या है, ये अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में है। ठीक है, अब अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में एक बार रिफ्रेश से रिकॉल कर लेते हैं, जैसा हम लोग हर वीडियो में करते हैं। 1500 से 1000 बीसी तक की होता है। इसमें क्या हुआ था, आर्यों का आगमन हुआ था, मैंने आपको अभी मैम ने बता दिया है। इनकी भाषा क्या थी, संस्कृत भाषा थी। गाय इनका पालतू जानवर था, अगर इसको मार दो तो मृत्यु दंड होता था। ठीक है, और वेद 4 वेद होते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक, महाकाव्य कितने थे, 2, रामायण और महाभारत, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक, और आता है इसके बाद पुराण, 18 पुराण होती है टोटल। और और क्या है, और क्या है, और इसमें 3 पुराण है, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको एक टॉपिक इसमें अभी नहीं बताया है, वो होता है उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या होता है, गुरु के समय बैठ के ज्ञान। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, और आप लोग क्या कर रहे हैं, मेरी वीडियो को अगर देख रहे हो तो क्या है, आप मुझसे क्या ले रहे हो, नॉलेज ले रहे हो। तो इसका मतलब ये होता है। ठीक, और इसमें आप लोगों का एक एक आप लोगों का मेन समझ लीजिए, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, वो है मुंडको निषद। इस मुंडकोपनिषद में हमारा क्या है, सत्यमेव जयते के बारे में। जब भी आप लोग कोड कहोगे, ठीक है, देखा होगा, तो उसमें पीछे अशोक मतलब शेर बना होता है और अशोक का चक्र बना होता है, और उसमें लिखा होता है सत्यमेव जयते। ठीक है, तो ये यहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद इसी में एक और उपनिषद होता है जिसके हम लोग कहते हैं वृहद नारायण उपनिषद। ये जो हमारा वृहद से क्या समझ में आ रहा है, एक बड़ा उपनिषद है। तो ठीक, इससे यही है कि ये क्या है, इसमें और कुछ नहीं, इसमें बड़ा उपनिषद है ये। इसके बाद हमारे 2 उपनिषद और आते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जबलोपनिषद और कठोपनिषद। इसमें क्या है, यज्ञ की कहानी बताई गई है। और एक उपनिषद है जिसमें घी में ओम शब्द का यूज़ किया गया है, यानी कि त्रिदेवों के बारे में बताया गया है। ठीक, ये हो गया आज के लिए, बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत हुई है अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है, तो मुझे क्या क्या करिएगा, आपको कमेंट करिएगा। ठीक है, और कल हम लोग पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में कि लेटर वैदिक पीरियड क्या होता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक पढ़ाया था, लौह युग पढ़ाया था। तो लेटर वैदिक पीरियड और लौह युग को दोनों को मिक्सअप करके पढ़ाएंगे फिर से दोबारा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, सब्सक्राइब करना ना ना भूलिएगा आप लोग, और लाइक भी करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।